हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश पिया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए उनके सामाजिक विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ मेरे दोस्त, आपके ये सब्जेक्टिव प्रश्न होने वाले हैं। आप देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट। जी हाँ मेरे दोस्त, देखने को मिलेंगे, निश्चित है 100% आना ही आना है इन क्वेश्चंस का। तो चलो इनको हम लोग पढ़ते हैं। बाकी कहूँगा, अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो, पहला ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और निश्चित है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? आप उत्तर डालकर ठीक है लिखोगे कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कई कदम उठाए, जिनमें से कुछ कदम निम्न है। और फर्स्ट सेकंड डालकर आप कदम ये लिख दोगे। फर्स्ट में आप लोग लिखोगे कि उन्होंने पूरे फ्रांस में फ्रेंच भाषा को मुख्य भाषा की तरह बढ़ावा दिया, ताकि लोगों में एक राष्ट्र भाषा की भावना पनप सके। फर्स्ट में आप ये लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड में आप क्या लिखोगे कि पितृभूमि और नागरिक आदि जैसे विचारों पर बल दिया। देखो, पितृभूमि मीन्स जैसे हम लोग आज बोलते हैं कि ये हमारी मातृभूमि है, उसी तरह उस समय पितृभूमि बोला जाता था। ठीक है, तो वही पितृभूमि और नागरिक आदि जैसे विचारों पर बल दिया गया। क्लियर है? तो ये आप सेकंड में लिख दोगे। आगे आगे थर्ड आप लोग लिखोगे और उसमें लिखोगे कि एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया, जिसने पहले राष्ट्रध्वज यानी वही पहले झंडे की जगह ले ली। ठीक है, और यह झंडा ऐसा चुना गया होगा जो मतलब लोगों में एक सामूहिक पहचान को बढ़ावा दे, सभी लोग जिसे पसंद करें। ठीक है, किसी एक जाति या मजहब को मतलब न डिपेंड, वो जो झंडा रहे उस पर न डिपेंड रहे। ठीक है, तो यहाँ ये लिख दोगे कि एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया, जिसने पहले राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। ठीक है, अगला अगला पॉइंट क्या लिखोगे आप लोग? फोर्थ नंबर कि उन्होंने लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए राष्ट्रध्वज के अलावा अन्य विभिन्न प्रतीकों का भी सहारा लिया। ठीक है, केवल राष्ट्रध्वज का ही सहारा नहीं लिया, बल्कि उसके अलावा अन्य कई प्रकार के विभिन्न प्रतीकों का भी उन्होंने सहारा लिया। ठीक है, और अगला आप पांचवा लिख दोगे इसमें। ठीक है, कि उन्होंने गरीब, किसान, मजदूर और व्यापारियों के मुद्दों को सर्वोपरि रखा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो आपको पूरा का पूरा 4 मार्क मिल जाएगा। जी हमें दोस्त, ये क्वेश्चन 4 मार्क में आता है। बाकी आप अगर ये 6 मार्क में क्वेश्चन आ जाए तो भी ये इतना लिख दोगे तो आपका 6 मार्क का भी, मैं ऐसे इस प्रश्न को लिखा हूँ कि आपका 6 मार्क का भी ये उत्तर हो जाएगा और आपका 4 मार्क वाला का भी उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 4 मार्क वालों का आप लोग को मतलब 70 से 80 शब्द लिख दोगे तो आपको मिल जाएगा फुल, और जो 6 मार्क वाला प्रश्न होगा उसको आपको लगभग 130 से 150 शब्दों के बीच में लिखना होता है। ठीक, तो ये लगभग उतना शब्द के आसपास हो जाएगा। तो 4 मार्क वाला और 6 मार्क वाले दोनों के लिए ये उत्तर बिल्कुल आपका क्लियर है। ठीक, तो इसको आप याद कर लेना। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित है आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। लेकिन अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आप एक चीज़ बता दूँ। हमारी एक ऐप है, ठीक है, यूपी एमएसपी स्टडी नाम से, यूपी एमएसपी स्टडी नाम से, जिसको आप ना गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप डाउनलोड कर लेना, आपके स्टडी में यह ऐप काफ़ी हेल्प करेगी। और साथ ही हम लोग 1 दिसंबर को, ठीक है, उस ऐप पे ठीक लॉन्च कर रहे हैं लक्ष्य बैच, जिसमें आपको हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट के जो 2023 में जितने भी पेपर हुए थे, जैसे हिंदी का आपका पेपर हुआ था तो उसमें 7 सेटों के पेपर होते हैं। ठीक, तो 7 सेटों का, इंग्लिश के 7 सेटों का, मैथ के 7 सेटों का, सभी के सारे सेटों का वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ पीडीएफ सॉल्यूशन, जी हमें दोस्तों पीडीएफ में मिलेगा।
ठीक है, जिससे आप आसानी से जो भी चीज़ें हैं उनको कम समय में रिवाइज कर सको। तो 1 दिसंबर को ये बैच आपका लॉन्च हो रहा है, इस एप्लीकेशन पे आप ज़रूर ज्वाइन करना। फीस काफ़ी कम, मात्र 299 रहेगी, ठीक है। और अगर आप 1 दिसंबर को ही ज्वाइन कर लेते हो तो फीस आपको मात्र 250 रुपये ही देनी होगी पूरे एग्जाम टाइम के लिए, ठीक है। केवल एक बार ही देना है। तो आप ज़रूर 1 दिसंबर को आप ज्वाइन करना ये बैच, ठीक है। बाकी आप इस नंबर पे, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए 85 42 86 64 46 पे आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक। चलो, तो अब हम लोग, चलो यहाँ ये तो बहुत हुआ एप्लीकेशन के बारे में। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ नीचे स्क्रीन पे देख सकते हो। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो आपके हिस्ट्री यानी इतिहास से संबंधित था, और ये जो आपका क्वेश्चन है सेकंड नंबर, ये आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल से संबंधित है, ठीक है। भूगोल वाला जो आपका पार्ट है। ये क्वेश्चन क्या है कि मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, या ऐसे भी पूछ देता है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। दोनों का मतलब एक ही हुआ, एक ही प्रकार से उत्तर लिखोगे, ठीक है। तो चलो यहाँ उत्तर देखते हैं हम लोग। मृदा अपरदन क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ इसके बारे में लिखेंगे। तो भूमि की ऊपरी सतह का अपने, ठीक है, भूमि की ऊपरी सतह का अपने जगह से हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल मृदा अपरदन क्या हो गया, आप समझ गए कि भूमि की जो ऊपरी उपजाऊ सतह होती है, ठीक है, उसका अपने जगह से हट जाने की जो प्रक्रिया होती है वही मृदा अपरदन होती है, ठीक है। आगे आप इसमें लिखोगे कि मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण जल है। सबसे बड़ा कारण क्या है, जल है। बाढ़ अथवा ऊपर से गिरते हुए जल काफी अधिक मात्रा में मृदा का कटाव करते हैं या मृदा का अपरदन करते हैं, ऐसे यहाँ पे लिख दोगे। और आगे लिखोगे, ठीक है, हालांकि चूंकि ये तो ठीक है, जल के कारण मृदा का अपरदन होता ही है। हालांकि तेज हवाओं के बहने से भी मृदा का कहीं ना कहीं अपरदन होता है, ठीक है। ये रेगिस्तानों में देखा जाता है, ठीक है। तो आगे वही लिखोगे कि हालांकि तेज बहने वाली पवनें भी मृदा अपरदन का कारण, ठीक है, का एक कारण है। क्लियर। मृदा अपरदन के कारण भूमि काफी अनुपजाऊ हो जाती है और कृषि करने योग्य नहीं बचती। आगे लिखोगे कुछ मानवीय कारण भी, ये तो भाई प्राकृतिक कारण है, जैसे जल हो गया या फिर हवा के कारण मिट्टी का अपरदन हो जाना, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ मृदा अपरदन के जो कारण है वो मानवीय कारण भी है। तो वही हम आके लिख देंगे कि कुछ मानवीय कारण भी मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, या मृदा अपरदन का कारण बनते हैं, ठीक। मानव, आगे लिखोगे कि मानव भवन निर्माण अथवा अपने अन्य, ठीक है, मानव भवन निर्माण अथवा अपने अन्य, इधर आ जाता हूँ, अपने अन्य आ, कार्यों हेतु मिट्टी के छोटे अथवा बड़े भूभाग को एक बड़े गड्ढे के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जी हमें दोस्तों, देखते हो कि आपके इलाके में जब मिट्टी की ज़रूरत होती है तो लोग क्या करते हैं कि कहीं एक जगह से बहुत सारी मिट्टी या काट लेते हैं, जिसके कारण वहाँ मतलब एक तो उसके कारण मतलब पूरा वहाँ गड्ढा गड्ढा हो जाता है, और भूमि की ऊपरी सतह भी हट जाती है, नहीं भूमि पूरी तरह से अनुपजाऊ हो जाती है। तो ये भी एक मृदा अपरदन का कारण है, ठीक। तो ये यहाँ पे हमने लिखा है। और अंत में एक छोटी सी लाइन लिख दोगे कि मृदा अपरदन के कारण पर्यावरण पर भी काफी विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। बस आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे लिखोगे इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको 4 मार्क इसका भी मिलेगा। ये भी 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो ये 2 क्वेश्चन थे, मैंने इन 2 ही क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया था। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निश्चित है 100% आप लोग के एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है। तो इन दोनों के दोनों क्वेश्चन को आप याद कर लेना। देखो एक ही बार आप कहोगे कि भैया आप क्यों नहीं ज़्यादा क्वेश्चन लाए, तो 10 मैं क्वेश्चन ला दूं तो उसमें क्या यार, मतलब 10 क्वेश्चन सीधे सीधे मैं पढ़ दूं, आपको याद ना हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं 2 क्वेश्चन लाया हूँ। इसी तरह मैं छोटा छोटा जो वीडियो है उस तरह से मैं आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाता रहूँगा। धीरे धीरे आप याद करते रहना, और एग्जाम टाइम तक आप बहुत सारे क्वेश्चन याद कर लोगे और वही आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो बस ये थी आपकी वीडियो। बाकी वीडियो बताना कि कैसी लगी आपको, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और उसके अलावा मैंने जो बताया हमारी एप्लीकेशन यूपीएमएसपी स्टडी, आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। और 1 दिसंबर को जो बैच लॉन्च हो रहा है उससे आप ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है। हालांकि उससे पहले आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो 85 42 86 64 46 पे, और आप इस पे मैसेज कर लिख सकते हो कि भैया
मुझे बैच ज्वाइन करना है, तो एक तरह से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलो तो ये रहा पूरा का पूरा आपका ये वीडियो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।